कक्षा 8 का दूसरा चैप्टर है घातांक और करनी। क्या क्या हमको यहाँ पर पढ़ना है? तो घातांक क्या है? एक्सपोनेंट्स, बड़ी संख्याओं को जादुई तरीके से छोटा करना। बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उसको छोटे रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, और गणित के सबसे शक्तिशाली नियम कुछ हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए, असंभव से कागज मोड़ने का जादू। अब कागज जो है, कोई भी एक समान कागज आप लेंगे, जैसे ये कागज है, ये कागज है हमारे पास, है ना। इस कागज की जो नॉर्मल थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो कितनी होती है बेटा? वो लगभग है 0.001। 0.001। अब क्या हो रहा है कि एक बार मोड़ने पर, एक बार जब इसको हम मोड़े तो ये मोटाई दोगुनी हो गई, मतलब 2 की पावर 1 हो गई। फिर इसको 10 बार मोड़ोगे, मतलब अब ये एक बार मोड़े हैं, ये दूसरी बार कहलाएगा, ये दूसरा है, ठीक है। दूसरे के बाद ये तीसरा है, ये तीसरा, फिर ये चौथा है, फिर ये 5वां है, ऐसे, फिर 6वां। तो इस तरह आप 10 बार मोड़ोगे तो ये 1024 गुनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियली ये बढ़ रही है 2 की पावर के रूप में। 2 बार, एक बार मोड़े तो उसमें चूंकि 2 लेयर थी, 2 लेयर थी, है ना, 2 की पावर 1 आई। फिर वो 2, और भाई जब एक इन्वेलप को मोड़े उसमें 2 लेयर बनी। सिंगल कागज है, सिंगल कागज में जब इसको मोड़े तो ये 2 लेयर बनी, है ना। इसलिए इसकी पावर क्या हुई? 2 की पावर 1, 1, 2। फिर इसको जब हम एक बार और मोड़ते हैं तो ये क्या कहलाएगा? 2। दूसरी बार मोड़ा तब क्या हुआ? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, मतलब कितनी लेयर? 1, 2, 3, 4। 2 की पावर 2 कितनी होगा बेटा? 4। फिर इसको हमने 2, फिर तीसरी बार मोड़ा। कितनी बार मोड़ा? तीसरी बार। तो क्या होगा? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या? 8। तो देखो क्या 8 लेयर बन रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा। ये इस प्रकार से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो ये बोला कि यदि 10 बार मोड़ेंगे तो कितनी लेयर बन जाएंगी? 1024 लेयर बनेंगी। 1024 लेयर। इसी प्रकार यदि आप 30 बार इस कागज को मोड़ दोगे तो ये जो पतला सा कागज है 0.001 सेंटीमीटर का, 30 बार मोड़ने पर वो आपको 10.7 किलोमीटर ऊंचा हो जाएगा। अब ये देखने में ऐसा असंभव चीज लग रही है, लेकिन ये एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल पावर है। कागज को हम लोग मोड़ ही नहीं पाएंगे, 7 से 8 बार मोड़ ही नहीं पाएंगे मोड़। लेकिन यदि हम मोड़ना ऐसा संभव होता तो एक्सपोनेंशियल की एक पावर है, यदि आप उसको 10 बार मोड़ दोगे तो 1024 गुना, 1024 गुना इसका 0.001 सेंटीमीटर का, इससे सीधे गुना करा लो। 30 बार मोड़ने में 10.7 किलोमीटर ऊंचा हो जाएगा यही कागज। 10 किलोमीटर, सोच के देखो कितनी बड़ी पावर है। और इसको 46 बार यदि आप मोड़ दिए, 46 बार, बहुत ज्यादा नहीं है 46, 46 बार यदि आप मोड़ दिए तो 2 की पावर 46 हो जाएगी। और 2 की पावर 46 का मतलब है कि चांद, धरती से चांद के बीच की दूरी, ये है एक्सपोनेंशियल पावर। 46 बार मोड़ने का मतलब है 46 गुणे 2 नहीं, हर 2 की पावर 46। मैंने आपको बताया ना 2 की पावर 1 कैसे हुआ? जब एक बार मोड़े 2 लेयर बनी, फिर उसको सेकंड फोल्ड किए तो 2, 2, 4 बनी, हेड 3 फोल्ड तक तो मैंने दिखाई दिया। तो ये आपको इमेजिन करना है, ये गणित का जादू है और ये इसके पीछे का साइंस है, जो कि बहुत पावरफुल चीज इसको बनाता है, एक्सपोनेंशियल को। सेकंड, अब देखिए जो बेसिक हम पावर टू द बेस पढ़ते हैं, आधार, बेस और घात, एक्सपोनेंट। आधार, बेस और घात को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो जैसे ये 5 दिया है, 5 की पावर 4, तो 5 क्या होगा बेटा?
फाइव होगा आपका आधार, जो संख्या बार बार गुणा हो रही है, जिसका रिपीटिशन हो रहा है, जिसका एक्सपोनेंट हो रहा है ना। और जो ये पावर है, तो हम लोग घात कहते हैं, ये पावर कहते हैं, एक्चुअल में एक्सपोनेंट कहलाता है, एक्सपोनेंट है ना। तो 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यही पर दो चीज में डिफरेंस आपको समझ जाएगी। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, इसमें क्या होगा 20 ही आपको मिला। लेकिन 5 की पावर 4 का क्या मतलब है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आता 625 आई। तो कहाँ 20 और कहाँ 625। ये पावर है, इसका नाम इसीलिए पावर ही है ना। ये बेसिक चीजें आपने जान लिया। अब वही चीज यहाँ पे इसने समझाया है कि 5 की पावर 4 का मतलब 5 इंटू 4 नहीं है, जबकि क्या है कि जो बेस है उसकी जो पावर है, उस बेस को उतनी पावर आपको मल्टीप्लाई करना है। बेस को पावर के बाद काउंट में आपको मल्टीप्लाई करना है। याद रखें, आधार नीचे बैठता है, घात सिर पर चलती है। बेस होगा, बेस के ऊपर पावर होगी, बेस के ऊपर ही पावर होगी आपकी। फिर नेक्स्ट, शून्य की तो जीरो पावर, मतलब पावर जीरो। हम ये पढ़े हैं बार बार, किसी भी नंबर की पावर यदि जीरो हो उसकी वैल्यू 1 होती है। 999 100 की पावर जीरो, 2 प्लस 3 प्लस 4 ब्रैकेट में पावर है तो जीरो, है ना। ये सारी x टू द पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है। नियम क्या है, n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है उसकी पावर यदि जीरो है तो वो वैल्यू होगी। यहाँ n डज नॉट इक्वल टू जीरो, n जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो की पावर जीरो जीरो नहीं कहलाएगी, और उसके अलावा कुछ भी होगा, है ना। 5 की पावर जीरो जीरो नहीं होता, जबकि क्या होता है 1। तो कितना भी बड़ा नंबर है उसकी पावर यदि जीरो होगी तो वो क्या होगी 1। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है पता तो है हमको, होती है, लेकिन लॉजिक क्या कहता है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर एक आता है। n की पावर है n की पावर a इक्वल टू 1। घात के नियम से n की पावर a माइनस हो जाती है, जो कि n की पावर जीरो होती है, इसलिए n की पावर जीरो इक्वल टू 1 होता है। बात समझिए आप, बात क्या कह रहा है, जैसे हम कोई भी ले लीजिए, जैसे हमने लिया 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3, ठीक है। और इसको हमने डिवाइड किया 5 टू द पावर 3 से, 5 टू द पावर 3 से। तो ये चीज दोनों सॉल्व होगी, ये दोनों सॉल्व होगी 5 टू 5 टू 5, और ये क्या हो जाएगी 125, और ये भी हो जाएगी 125। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1, वैल्यू क्या आएगी 1। और जो घातांक करने का नियम कहता है वो क्या कहता है कि जब बेस आधार समान हो और घाते घात में हो, है ना। एक तो बेस सेम है 5 की पावर 3 5 की पावर 3, और ये डिवाइड में है, तो क्या होती है घाते घट जाती है। तो 3 माइनस 3 और 3 माइनस 3 होगा 0, और इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 1। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है, डिवाइड में सेम पावर कट कर 1 हो जाती है, तो हमने देखा। तो आप ये किसी में भी कर सकते हो, बेस कुछ भी हो सकता है, 100 1000 10,000। तो इसके पीछे का ये आपका लॉजिक है। बात समझ में आई कि n टू द पावर 1 क्यों होता है, होता तो है, पढ़े थी बहुत दिन से, लेकिन क्यों होता है वो आज जाने, क्यों होता है वो हमने आज जाना। अब देखिए, घातों का दूसरा पक्ष ऋणात्मक घात, निगेटिव एक्सपोनेंट्स, है ना। पावर आपकी निगेटिव भी हो सकती है, पावर आपकी निगेटिव भी हो सकती है। वहां पर क्या देखेंगे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, इसको जब हमने डिवाइड किया 2 से तो 2 की पावर 2 बना, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 हो गया। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 की पावर 1 हुआ जो 2 हो गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 की पावर 0 हो गया जो कि 1 है। फिर डिवाइड किया तो 2 की पावर -1 हो गया, 1/2 है। फिर 2 से डिवाइड किया 2 की पावर -2 जो कि 1/4 है। तो ट्रिक क्या है कि ऋणात्मक घात
कभी भी ऋणात्मक भाग आपको दी हो, जैसे 2 की पावर -4 है, ऋणात्मक भाग दी है, तो रेसिप्रोकल कर दो, पलटी मार दो उसको, क्या कर दो, पलटी मार दो, 1/2 की पावर का उसका रेसिप्रोकल कर दो। ये ऋणात्मक भाग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। समान सूत्र आप ये जानते ही हैं, ये समान सूत्र है, n की पावर -a होगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/n की पावर a के रूप में, और इसका जस्ट अपोजिट भी आपका 2 है। यदि 1/n की पावर -a है तो वो फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो n की पावर क्या हो जाएगा, a, ठीक है। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि 2 की पावर 3 का मतलब -1 नहीं है, जो सबसे पहले 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो सबसे पहला नियम ये है कि आप उसको 2 की पावर 3 करो, रेसिप्रोकल करो, और फिर इसको लिखो 1/8, 1/8, तो ये 1/8 होगा, ये क्या होगा, 1/8, ना कि -8, ये नहीं होगा, ये एक्सपोनेंट अपॉन में आएगा और 1/8 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, जितना भी आप समझे। नेक्स्ट क्या है, अब घातों के नियम, अलग अलग प्रकार के नियम दिए हैं। जैसे यदि आधार समान है, आधार हमारा समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर बेस क्या है, 2, बेस क्या है 2, और बेस की पावर क्या है, डिफरेंट, अलग अलग। आधार समान है और गुणे में, तो क्या होगा, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7। फिर सेम कॉन्सेप्ट, यदि डिवीजन में है, आधार समान है और घातें डिफरेंट हैं, लेकिन ये चीज डिवीजन में है, तो वहां पर क्या होगा, घातें घटेंगी, ये आपका नियम हो गया। तो गुणे में जुड़ना है, डिवाइड में घटना है। याद क्या रखना है कि बेस समान होना चाहिए, आधार जो है जिसकी पावर एक्सपोनेंट है वो समान होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसकी कुछ चेतावनी आपको दी है, तो क्या बोल रहा है, 2 की पावर 3 3 की पावर 4 इक्वल टू 6 की पावर 7 नहीं होगा, ये आप गलती मत करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेटा बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग, बेस डिफरेंट है, तो आप पावर नहीं ऐड कर सकते। क्या आप करोगे, इसको 2 3 6 कर देते हैं और 3 और 4 की पावर ऐड करके 7 कर देते हैं, तो ये गलत है ना। जबकि एक लॉजिक ऐसा है कि यदि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 है, यहाँ पर क्या है, आधार आपके असमान है, डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है। आधार असमान है लेकिन पावर आपकी डिफरेंट है, तो आप सब इनका प्रोडक्ट करके भाई इसको साथ में ले लो और जो पावर है उसको कॉमन ले लो, जो कि पावर तो बहुत सेम है। तो ये कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं, ये 2 3 6 की पावर 3 हो जाएगा। भाई यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 3 की पावर 3 का मतलब कितना, 27, और 8 और 27 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 7 56, 6 हाथ जाए 5, 8 2 16, 16 और 5 21, 216, और 6 की पावर 3 करोगे तो भी आपका 216 आएगा। तो वैल्यू सेम आनी चाहिए, जबकि यहाँ पर ये गलती हो गई, ये 2 की पावर 3 8 है, ये 3 की पावर 4 81 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कभी पावर 7 नहीं आएगा। तो ये आपको गलती नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो कुछ और नियम है, जैसे बेस टू दी पावर समथिंग और ब्रैकेट उसकी भी पावर है। एक तो पहले पावर 5 की पावर 4 और फिर ब्रैकेट के पावर के ऊपर पावर है, तो उस केस में क्या होता है, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 8, 5 की पावर 8। बेस टू दी पावर की होल पावर है ना, बेस टू दी पावर की होल पावर, जब ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अगेन चेतावनी वाली बात क्या है कि बेस टू दी पावर की होल पावर उसने ऐड कर दिया, तो ये नहीं करना, तो मल्टीप्लाई ही करना है। ऐड कहां पर करना है, जब सेम बेस पर डिफरेंट पावर है और वो मल्टीप्लाई में तब ऐड होगा। फिर ये नियम मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया, ये तो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है,
तो आप बेस को एक साथ लेकर और पावर होल कर सकते हो। तो ये लॉजिक। अब बेस आपका डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो यहां भी सेम लॉजिक कर सकते हो, वही वाला पावर सेम है तो अपन होल पावर कर दिए। अब ये सारे नियम एक साथ हैं तो ये आप लिख सकते हो। लिख लो बेटा, सारे नियम लिखो, सारे नियम लिख लो। अब देखिए दो प्रकार की चीजें हैं, एक मानक तो कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बड़ी बड़ी संख्याएं जब होती हैं उनको हम छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये चीज आपको देखनी है। जैसे बड़ी संख्या है ना, ये दिया है 308100000.0, क्या ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़, है ना, 30 करोड़, तो क्या होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये उसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़, 81 लाख समथिंग है। इसको आप उसके रूप में कैसे लिखोगे, एक्सपोनेंट के रूप में कैसे लिखेंगे? 30 लाख 30 करोड़ 81 लाख को एक्सपोनेंट के रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखिए लेफ्ट जंप ये आपका है 0 डेसिमल के बाद आपको किधर चलना है, लेफ्ट जंप करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां से कितनी काउंटिंग हो रही है, और डेसिमल को आपको शिफ्ट करना है, डेसिमल को शिफ्ट करना है कहां पर, यहां पर। तो डेसिमल ये है, डेसिमल शिफ्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर आकर शिफ्ट हो गया। ये 3.081 गुणे 10 की पावर 8। तो जब भी बड़ी संख्या को छोटे रूप में लिखना है तो क्या करना है, लेफ्ट जंप करना है, और पावर हमेशा पॉजिटिव में होगी, ये याद रखना, पावर हमेशा उस केस में पॉजिटिव में होगी। जब बड़ी संख्या को छोटे रूप में हमको दिखाना है तो हमको लेफ्ट जंप करना है डेसिमल को, और पावर हमेशा पॉजिटिव में होगी। उसी का जैसे छोटी संख्या, ये छोटी संख्या बहुत, दशमलव का कितना हिस्सा है, एक से छोटा फिर 0.1, फिर उससे छोटा 0.01, 0.001। अब ये कहाँ जा रहा है, कितनी छोटी संख्या है ना। इस प्रकार की चीजें कहाँ पर काम करती हैं, बायोलॉजी में जब अपन परीक्षण करते हैं तो वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जिनको जीवाणु विषाणु जो रहते हैं, इतनी छोटे छोटे नगण्य रहते हैं क्योंकि अपन आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से देखते हो। तो उनकी जब अपन रीडिंग करते हैं, स्मॉल पार्टिकल, टीनी स्मॉल पार्टिकल, वो इतनी छोटी छोटे आते हैं। तो अब उनको इतना बड़ा बड़ा नंबर लिखकर हम उसको छोटे रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसमें इस केस में क्या करना, जब कोई छोटी वैल्यू है उस छोटी वैल्यू को हमको एक सिंपल रूप में लिखना है, इसमें लिखना मानक रूप में, साइंटिफिक नोटेशन में। तो फिर क्या करेंगे, छोटी वैल्यू को लिखने के लिए जब कहाँ करेंगे, राइट साइड। तो ये हमारा दशमलव ये है, तो राइट साइड उड़ाना। तो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार उड़ाए तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसको क्या लिखे, 7, केवल क्या है 7 दशमलव और 6 बार उड़ाए तो -6। तो जब राइट साइड जब करेंगे तो पावर किसमें आएगी, -3। ये दो चीजें मुख्य रूप से हमको याद रखने वाली है और समझने वाली। बड़ी संख्या को जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मानक रूप में लिखना है, तो हम दशमलव को, डेसिमल को लेफ्ट साइड जंप कराते हैं, और लेफ्ट साइड जंप कराने के बाद जितनी बार जंप कराते हैं उसको 10 टू द पावर उतना लिख देते हैं, इसमें पॉजिटिव में। ये क्या है, बड़ी संख्या को मानक रूप में लिखना। इसी प्रकार छोटी संख्या को मानक रूप में लिखना है तो डेसिमल को राइट साइड जंप कराएंगे
और जितनी बार जंप कराएंगे उसको 10 टू द पावर माइनस उतना लिखेंगे, माइनस समथिंग लिखेंगे, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड है। अब 30.8 गुणे 10 की पावर 7 मानक रूप नहीं है, क्योंकि x का मान 10 से छोटा होना चाहिए। x का मान 10 से छोटा होना चाहिए। x क्या है? ये वाली वैल्यू, ये हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए। तो इसको हम 30.8 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए डेसिमल बिल्कुल लास्ट तक गया है। नहीं तो हम ऐसा नहीं लिख देते कि 30.81 गुणे 10 की पावर 7, वो गलत है। मानक रूप में ये जो x है, जो पहला डेसिमल है, ये हमेशा यूनिट डिजिट होना चाहिए। भाई 10 से छोटे का मतलब क्या है? यूनिट डिजिट होना चाहिए। तो हमको यूनिट डिजिट तक ही जाना है। या तो क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मानक रूप किसी भी चीज का। अब इसका काम कहाँ कहाँ पड़ता है? गणित का वास्तविक जीवन में उपयोग कहाँ पर ये एक्सपोनेंट का काम पड़ेगा? जैसे विशाल ब्रह्मांड है ना, विशाल ब्रह्मांड है, सूर्य और शनि के बीच की दूरी। अब देखो, सूर्य और शनि के बीच की दूरी यदि हम बोलेंगे तो कितनी बड़ी है, कितनी दूर है, लेकिन उसको हमने एक्सपोनेंट को इसके रूप में लिख दिया, इसके रूप में लिख दिया 1.435 इंटू 10 की पावर 12। अब लॉजिक क्या है? वही लॉजिक है कि बड़ी संख्या थी, बड़ी संख्या को हम मानक रूप में लिखे, तो मानक रूप में लिखे तो क्या होगा? कहां तक जंप किए? लेफ्ट साइड में। अब इसको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? भाई 1.435 इंटू 10 की पावर 12 है। 10 की पावर 12 का मतलब क्या है? 12 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 जीरो आएंगे। अब 12 जीरो आए तो मतलब दशमलव क्या होगा? भाई हम जानते हैं कि जब भी हम 10 100 इससे गुणा कराते हैं तो दशमलव हमारा कहाँ शिफ्ट होने लगता है? राइट साइड। तो कितनी बार शिफ्ट होगा? 12 बार। तो 12 बार गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने मीटर? कितने मीटर? अब मीटर में भी तुमको नहीं समझ में आ रहा तो किलोमीटर में समझो। किलोमीटर में बदलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करने तो 3 जीरो और चले गए। अब पढ़ो, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब। मतलब 1 अरब 43 करोड़ 50 लाख किलोमीटर दूर है। इसका मतलब ये हुआ 143 करोड़ 50 लाख किलोमीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, सूर्य और शनि। इतनी बड़ी गणना को हम मानक साइंटिफिक नोटेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, और इसको भी स्टैंडर्ड में हमेशा मीटर में ही लिखते हैं। तो ये तो हो गया बड़ी को छोटा करना। अब जैसे मानव शरीर में जीवाणु बैक्टीरिया कितने होते हैं, मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहा है, साइज की बात नहीं कर रहा। साइज को ऊपर छोटा, छोटे को बड़ा दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होते हैं। तो हमारे शरीर में 3.8 गुणे 10 की पावर 13 इतने बैक्टीरिया है। इसको कन्वर्ट करो उसमें, फिर वही कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10 की पावर 13, तो 13 जीरो होंगे। 13 जीरो होंगे मतलब दशमलव कितनी बार पूछेगा? 13 बार। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब गिन लो इतने सारे हमारे शरीर में बैक्टीरिया, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब खरब, प्लेट, संख्यों दुनिया में गिनती नहीं आ रही। इतने सारे हमारे शरीर में बैक्टीरिया हैं, पता चल रहा है। यहाँ एक आदमी को पता चल जाता है इतने बैक्टीरिया हमारे शरीर में मौजूद हैं। ये है पावर ऑफ एक्सपोनेंट। फिर इधर सूक्ष्म में आ गया, तो ये माइक्रो था, विशाल, बड़ी बड़ी चीजों को छोटा दिखाना। अब ये छोटी चीजों को बड़ा दिखाना है ना, सूक्ष्म दुनिया। जैसे माइक्रो है तो एक कप चाय बनाने का समय कितना लगता है? 5 टू द पावर 10 इंटू 2, 10 इंटू 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5
10 की पावर 2 है मतलब क्या आता है 100 है, मतलब 500 सेकेंड। 500 सेकेंड को मिनट में चेंज करो तो कितना आएगा, 60 से इसका डिवाइड कर दो, 60 से इसका डिवाइड करो तो 8 6 48, 48 मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो एक कप चाय बनाने में इतना समय लग रहा है, 8 मिनट 20 सेकेंड। और जो पृथ्वी पर सूरज की जो किरण आती है ना, रोशनी, वो भी इतने ही समय में आती है, 500 सेकेंड में। ठीक है। अब कागज की प्रारंभिक मोटाई, सबसे पहले कागज की मोटाई कितनी होती है, उसका ये डेरिवेशन है 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 का मतलब क्या है, घातांक करने के लिए हम सब जानते हैं जब की पावर -3 होती है तो नीचे आ जाता है। ठीक है। और ये क्या हो गया 1000, 1000 मतलब 3 जीरो मतलब 0.3 शिफ्ट करेगा, 1 2 1 2 3 तो 0.001 सेंटीमीटर, इतना पतला कागज होता है। तो ये सब मानक रूप को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की धनात्मक घातों को दुनिया को बड़ा करती है और ऋणात्मक घातें छोटा करती है। हाँ, बात वही है जो पहले अपन समझे। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ चीजें आपको हल करनी है। तो जैसे प्रश्न आ गया पहला, 5 टू द पावर 7 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 4 को सरल करिए। अब ये तो बेसिक हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा कि जब आधार समान होंगे तो घातें घट जाएंगी और घट के आंसर 5 की पावर 3 आएगा। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, या फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 करके 125 की आंसर दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, 13 टू द पावर -2 टू दी पावर होल पावर -3। तो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई होता है और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 13 की पावर 6 ये हो गया है ना। हमेशा इस्तेमाल हुए नियमों को मार्जिन में लिखना चाहिए, मतलब जो भी रूल आप लगाओ, किसी कोई क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, अब आपने ये रूल लगा तो दिया, आपको पता है, लेकिन ये ब्रैकेट में हमेशा दिखाना जरूर, क्योंकि जो एग्जामिनर जो होता है, जो कॉपी आपकी चेक करता है, वो ये चीज देख के आपको प्रॉपर नंबर देगा कि आपको रूल पता है। तो रूल यहाँ पे क्या लिखोगे कि बेस की पावर m है डिवाइड बाय बेस की पावर n है, मतलब बेस समान होने पर डिवाइड होने पर ये रूल मैंने लगाया है। तो हर रूल को आपको दिखाना है ब्रैकेट में, वो ये बोल रहा है। नेक्स्ट, अब देखिए परीक्षा में यहाँ कटते हैं नंबर, गलत तरीका सही तरीका। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब ये तुम लोगों को देख के अभी हंसी लग आएगी, लेकिन एक्चुअल में ये गलती करते हैं बच्चे, करते हैं अच्छे बच्चे करते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि वो उसके पीछे कॉन्सेप्ट जाने नहीं। तो 3 की पावर 2 को 3 × 2 कर देते हैं, जबकि हमको करना क्या है 3 × 3, फिर बेस की पावर a प्लस बेस की पावर b। अब यहाँ पर ना तो इंटू है ना तो डिवाइड है, प्लस है, तो फिर ये नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ऐसा कोई नियम पढ़ा ही नहीं है। इंटू का पढ़ा है, डिवाइड का पढ़ा है, प्लस का कोई नियम नहीं पढ़ा, तो ये गलत है, इंटू का नियम है। फिर -2 की पावर 4 और -2 की पावर 4 एक ही है, ये भी कॉन्सेप्ट गलत है। -2 की पावर 4 तो ब्रैकेट में यदि आप लोग ये चीज अंदर ब्रैकेट में है, मतलब इसकी होल पावर 4 है, मतलब -2 -2 -2 -2 ब्रैकेट के अंदर है, इस चीज की पावर 4 है, मतलब इसका 4 बार गुना होगा, जबकि केवल माइनस है तो माइनस कहाँ लगा है बाहर, तो 2 की पावर 4 बार गुना होगा और माइनस बाहर लगेगा, तो लास्ट में जाके वो माइनस लगेगा। तो ये दोनों चीज विशेष रूप से ध्यान देनी, ये विशेष रूप से ध्यान देनी। ऐसा कॉन्सेप्ट कभी बनता है तो ब्रैकेट में है तो सूर्य का साथ में गुना होगा, अलग से है तो वो बाहर माइनस रहेगा। ब्रैकेट का हमेशा ध्यान रखिए, घात का मतलब उतनी बार गुना, उससे गुना नहीं, ठीक है। अब ये आ गई प्रश्न क्या है कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 9। 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 9। यहाँ पर x का मान निकालना है,
अब ये तराजू में रख दिया गया, ये दोनों चूंकि इक्वल लगा है वहां पर साइन, तो आपस में ये बराबर होंगे, और जब बराबर होंगे तो हमने इधर देखा कि बेस हमारा सेम है, आधार समान है, तो घाते जुड़ेंगी, तो घात x+3 हो गई। और यहाँ अब चूंकि इक्वल लगा है, दोनों तरफ आधार समान है, जो आधार समान है तो घाते आपस में समान हो जाती हैं, घाते आपस में समान हो जाती हैं। ठीक है, वही चीज इसने बताया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 उधर जाएगा तो वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, यदि n की पावर x इक्वल टू n की पावर y है, यदि आधार समान है और इक्वल में है, घाते कुछ भी है, घाते भी आपस में बराबर होंगी, है ना। यदि n does not equal to 1, 0 - 1, ये 3 चीज नहीं होना चाहिए, n का मान ये 3 चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, n का मान ये 3 चीज नहीं होना चाहिए। x को ढूंढते समय आधार को भूल से काट करके बस हाथों की तुलना करें, तो इसे चीजें वही है। अगला ये तो हो गया निम्नलिखित को घातीय रूप में व्यक्त कीजिए, इसको घातीय रूप में व्यक्त करना है। तो बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है, 6 × 6 × 6 × 6 to base to the power 4, second base to the power 2, third base to the power 4, अब 4 तो 5 बेस है, 5 बेस का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 7 बेस का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 बेस का 2 बार ए बेस का मल्टीप्लाई, ए बेस का 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, और सी का 4 टाइम और डी सिंगल टाइम। तो ये इस प्रकार से हम घातांकीय रूप से इसको व्यक्त करेंगे, इस प्रकार से इसको हम घातांकीय रूप से व्यक्त करेंगे। मतलब बेस टू द पावर जितना है उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट, तो इसको हमको इसके रूप में व्यक्त करना है, इसको हमको व्यक्त करना है घातांकी रूप में। तो घातांकी रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंडन करना है। तो गुणनखंडन करो, 2 × 2 6 2 जो 3 से जाएगा 27 बार में, 3 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 30 बार में। तो इस नंबर के गुणनखंड क्या हुए बेटा, 648 के गुणनखंड क्या हुए, 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 × 3। तो हम इसको घातांकीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 4, मतलब 648 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसका क्या होगा, चर घातांकी रूप, क्या होगा, चर घातांकी रूप। इस प्रकार आप लोग इसका 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 लिख के दिखाएं। नीचे दिए गए प्रत्येक व्यंजनों का संख्यात्मक मान लिखिए। तो अभी अपन संख्यात्मक का गुणनखंड करके उसको चर घातांकी मान लिखे, और उसका जैसे उल्टा है, इस बार इसका संख्यात्मक मान लिखना है। तो जैसे पहला है कि 2 × 10 की पावर 3, तो इसका क्या मतलब होगा, 2 × 10 की पावर 3, 10 × 10 × 10 10 × 10, है ना, 20। या तो आप इसको सीधे 1000 × 10 × 10 × 10 10 की पावर 3 1000 मल्टीप्लाई टू 2000। तो ये 2000 को लिखने का तरीका ऐसा है। इसी प्रकार 7 की पावर 2 2 × 2 की पावर 3, इसको क्या लिखोगे, तो 7 × 7 = 49 और 2 की पावर 3 8,
28 64 8 9 72 की 2 हासिल आई 7 8 चौको 32 32 और 7 39 मतलब 392 को लिखने का तरीका ये है चरघातांकी रूप में। इसका ये माइनस वाला आ गया, तो माइनस वाले में चीज याद रखना बेटा कि जब भी माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो आंसर शुड बी माइनस, आंसर माइनस में होगा, और यदि इवन हो तो प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि हम जब माइनस को माइनस इवन बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर -2 इंटू -2 किया, तो -2 और -2 ये हो गया 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन यहीं पर यदि एक तीसरी बार भी माइनस आ जाता तो माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता। तो जब भी सम बार माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस देगा, और यदि विषम बार माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस देगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ माइनस विषम बार है तो ये माइनस का चिन्ह आएगा, और 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार, तो 32। 2 की पावर 5 32, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, फिर 10 की पावर 6। अब देखो ये क्योंकि इवन बार है, ये इवन नंबर है तो ये प्लस होगा, और 10 की पावर 6 का मतलब 6 जीरो, 10 की पावर 6 का मतलब 6 जीरो। अब इसका इससे गुना होगा तो -32 और पीछे 6 जीरो लगा दो। इसको लिखने का तरीका वो था, इसको लिखने का तरीका वो था। तो ये सारी चीजें आपसे बेसिक है लेकिन आनी चाहिए। ये -3 का स्क्वायर तो ये सीधे 9 हो गया, और -5 का स्क्वायर ये 25 हो गया। तो 25 का हम 250 में कम 225, तो 225 को ऐसे लिखा जा सकता है, 225 को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ चीज़ें आपकी